तो आपके करोड़ों पिता हो गए कि नहीं? क्योंकि हर जन्म में कोई पिता और हर जन्म में कोई मां। बोलो हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि आपके करोड़ों जन्म हो गए तो करोड़ों बार आपके पिता बदल गए, करोड़ों बार मां बदल गई, करोड़ों बार पति बदल गए, करोड़ों बार पत्नी बदल गई, करोड़ों बार स्थान बदल गए। हाँ या ना? जन्म स्थान सब करोड़ों बार बदला, लेकिन एक चीज नहीं बदली एक भी बार। कौन? संसार के पिता बदलते रहे। हाँ या ना? लेकिन यथार्थ में जो वास्तविक आपका पिता है, पहला पिता, सच बताओ आप किस पिता से प्रकट हुए? ये जो आपका पिता है, जो आपके पिताजी हैं, ये आपके पिता आपके आत्मा के पिता हैं कि शरीर के पिता हैं? ये किसके पिता हैं? ये आत्मा के पिता नहीं है। लेकिन सच बताओ आपके अंदर जो आत्मा है वो आपके पिता का अंश है कि ईश्वर का अंश है? आत्मा वही जायते पुत्रः कहते तो हैं, लेकिन एक बात बताएं, जो आत्मा है वह किसका अंश है? ईश्वर का। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। किसका अंश है? तो सच बताओ आपके एक पिता तो ये हो गए जिन्होंने आपको पाला पोसा, लेकिन एक पिता भगवान है। तो ज्यादा अधिकार किस पिता का है आप पर? इस पिता पर कि उस पिता पर? किस पिता का ज्यादा अधिकार है आप पर? ये वाला पिता ज्यादा अधिकार दिखाता, तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, चल यहां वाला पिता ज्यादा अधिकार दिखाता है, लेकिन वास्तविक में अधिकार इस पिता का है ही नहीं, उस पिता का अधिकार ज्यादा है। इसलिए वो वाला पिता जब बुला लेता है आपको जाना पड़ता है, और ये वाला पिता रोता रह जाता है। बोलो हाँ। ये वाला पिता रोता रह जाता है, और वो वाला पिता जब बुलाता है तो आपको, जब उस पिता ने भेजा तो आ गए, उस पिता ने बुलाया तो चले गए। ये पिता कुछ नहीं कर सकता जब आप जाओगे तो। सही है कि गलत है? इसलिए इस पिता से उस पिता का अधिकार ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इस पिता ने, ये पिता निमित्त बना, पर वास्तविक में आपके शरीर का, जीवन का निर्माण किसने किया है? इस पिता ने कि उस पिता ने? हाँ? किसने? इसने, उसने। आपकी आंख इस पिता ने बनाई कि उस पिता ने? कान इस पिता ने बनाए कि उस पिता ने? तो फिर आप किसकी संतान कहलाए? हाँ, यहां वाला तो झूठ ही कहता है कि ये मेरा है। अच्छा सच बताओ, आप में से कितने पिता हैं यहां पर? अर्थात जिनका बच्चा है वो हाथ उठा सकते हैं कि पिता आप बन चुके हैं। हैं आपके पुत्र पुत्री, बेटा बेटी, कुछ भी? तो सच बताओ, ये बेटा आपका है? टोपी वाले भैया, ये बेटा आपका है? आपका नहीं है? सच्चाई यही है, लोग यही कहते हैं ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, पर आप कहते हो, ये बात व्यवहार में कही जाती है कि ये मेरा बेटा। कहना भी पड़ेगा, आधार कार्ड में यही लिखा है, नहीं लिखा पिता का नाम? फिर तो आधार कार्ड के हिसाब से तो ये अपना बेटा है,
पर यथार्थ में ये अपना बेटा, ये संपत्ति परमात्मा की है। इसलिए आधार कार्ड में तो कहो कि भाई साहब ये बेटा है, पर वास्तविक में ये जानो कि ये मेरा नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा प्रभु। नाथ सकल संपदा तुम्हारी। मैं चाहूंगा कि ये लाइन आप भी बोलें। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, कहो मैं सेवक समेत सुत नारी। इसका मतलब है कि हे प्रभु, सब कुछ आपका है, सारी संपत्ति आपकी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक। ये जो मैं सेवक हूं आपका, मैं सेवक समेत सुत, जो बेटा है, जो पत्नी है, जो दौलत है, और ये जो अनिरुद्धाचार्य है, ये सब प्रभु आपका है। मैं अपने आप को भी आपके हवाले करता हूं। मैं भी ईश्वर की प्रॉपर्टी हूं, मैं भी ईश्वर की अमानत हूं। जब मैं ही ईश्वर का हूं तो मैं क्या कहूं कि ये मेरा है, ये मेरा है ना मेरी मां। ध्रुव जी को बात समझा दी माने कि तेरे पिता असली ये नहीं है, तेरे असली पिता। अब ध्रुव जी की समझ में आ गई कि असली पिता वही, अब मुझे उनकी गोद में बैठना। अब बताओ कहां है, अब बताओ कहां है मैया, भगवान कहां है। गुलाबी मैया, भगवान कहां है। हर जगह पीली मैया, भगवान कहां है। हर जगह कण कण में कहां है भगवान, कण कण में है। आपने देखे हैं मैया भगवान, आपने ये वाली मैया नहीं, लाल मैया आपने भगवान देखे। हरी मैया चश्मा वाली आपने भगवान देखे। आपने भगवान देखे कि ना भाई, आपने भगवान देखे, हाँ या ना। मां ने कहा बेटा भगवान कहां नहीं है, कण कण में। तो ध्रुव जी ने कहा मां भगवान मिलेंगे कैसे। अच्छा ये बताओ भगवान मिलते कैसे हैं, कैसे कैसे मिलते हैं भगवान। कैसे मिलते हैं भगवान हैं। हाँ, भाव से मिलते हैं भगवान। किससे मिलते हैं। जैसे मक्खन चाहिए तो कैसे मिलेगा। मक्खन चाहिए, मक्खन चाहिए तो दही का मंथन कीजिए। मक्खन चाहिए तो दही का मंथन कीजिए। जैसे दही के मंथन से मक्खन मिल जाता है, ऐसे भक्ति करिए, भगवान से प्रेम करिए तो भगवान भी मिल जाएंगे।
ध्रुव जी से माँ ने कहा, जा बेटा तू प्रेम कर, भगवान का चिंतन कर, तप कर, तप के बल से भगवान मिलेंगे। ध्रुव जी चल पड़े। अब ये तपस्या का मार्ग कौन सुझाएगा? तो नारद जी मिल गए, मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ध्रुव जी इस ओम नमो भगवते वासुदेवाय किस पावन मंत्र का ध्रुव जी ने प्रेम से जाप किया। क्या किया? ध्रुव जी ने जाप किया। कहां जाप किया? यहीं वृंदावन ब्रजमंडल में, मधुवन में। और जब जाप किया 3 दिन में 1 बार खाते और मंत्र जपते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चिंतन भगवान का कर रहे हैं। फिर 6 दिन में 1 बार खाते हैं, 9 दिन में 1 बार। 5 माह पूरे हुए, 6ठा महीना लगा कि ध्रुव जी ने पांव के अंगूठे के बल पर खड़े होकर तपस्या स्टार्ट कर दी। आजकल का व्यक्ति तप नहीं करना चाहता। आज भी बहुत लोग भगवान का नाम जपते हैं, लेकिन नाम जप के भी कहते हैं कि भगवान का कोई अनुभव नहीं हुआ, साक्षात्कार नहीं हुआ। क्या कमी रह गई कि सपने में भी दर्शन नहीं हुआ? तो एक बात बताएं, जाप करने का भी एक नियम है कि आप तो जाप करिए, पर जो आपका चित्त हो वह पवित्र हो, निर्मल हो। कैसा हो? चित्त कैसा हो? निर्मल हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यदि निर्मलता है, अब देखो आप माला जप रहे हैं पर ईर्ष्या कर रहे हैं किसी से, छल कर रहे हैं किसी के साथ, निंदा चुगली कर रहे हो, माला जप रहे हैं, तो इस माला का कोई लाभ थोड़ी है मेरी माँ। स्वभाव निर्मल हुआ क्या? छल कपट मिटाए क्या? लोग कहते हैं कि हम तो लहसुन प्याज भी नहीं खाते, लहसुन प्याज नहीं खाते, पर 2-2 घंटे चुगली करते हैं। हम ये नहीं कहते कि लहसुन प्याज खाओ, तामसी है इसलिए लोग नहीं खाते, लेकिन हम एक बात कहते हैं कि बड़े बड़े पाप करें, बोलो बड़े बड़े, और छोटे करत लजाएं। छोटे पाप करने में शर्म आती नहीं जी, हम तो चाय नहीं पीते, और चाय नहीं पीते परंतु पड़ोसन को ताकते रहते हैं। तो बताओ, चाय बुरी है कि ताकना बुरा है? चाय छोड़ दी, ताकना नहीं छोड़ा। लहसुन प्याज छोड़ दी, निंदा चुगली नहीं छोड़ी। इसका मतलब ये है मेरी मां कि सबसे बड़ा पाप क्या है, क्या छोड़ना चाहिए? आप लोग ही बताओ, क्या छोड़ना चाहिए? क्या छोड़ना चाहिए? हैं? ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी चाहे खैर। सब सुखी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हम क्यों चाहें आपका बुरा? हम क्यों करें आपकी निंदा? हम क्यों करें आपकी चुगली? हम क्यों आपसे करें ईर्ष्या? एक बात बताओ,
सच बताना मैया, आप लोग अपने परिवार में, पड़ोसियों से, परिवार में किसी से ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली आप लोग करते हो कि नहीं? सच बताओ, हैं? करते हो ना? मैया पड़ोसन से क्या पूछ रही हो मेरी माँ? करती तुम हो, पूछ रही हो तुम करती हो? क्या कह दें? हाँ कर दें? नहीं नहीं करती हो? अच्छा एक बात बताओ, तुम किसी की निंदा करती हो या करते हो तो मुझे एक बात बताओ मैया, मेरा पड़ोसी जो कमा रहा है, खा रहा है, वो अपने भाग्य का ही तो कमा और खा रहा है। आप लोग अपने भाग्य का कमा खा रहे हैं। एक ही मोहल्ले में कोई बहुत अमीर रहता है तो कोई बहुत गरीब रहता है, सब अपने अपने भाग्य का। तो जब वो अपने भाग्य का कमा खा रहा है, तुम अपने भाग्य का कमा खा रहे हो। किसी के भाग्य में सुख है तो किसी के भाग्य में दुख है, तो सब अपने अपने भाग्य का कमा खा रहे। तुम क्यों किसी से जल रहे हो, द्वेष कर रहे हो? अरे उसने तो बड़ी तरक्की कर ली। साहब तुम भी कर लो ना। कौन तुम लंगड़े हो? तुम्हारे भी तो पांव हैं। तुम जल क्यों रहे हो उसकी तरक्की से? हमारे देश के लोग दूसरों की तरक्की से जलते बहुत हैं, खुद कुछ नहीं करेंगे और कोई कुछ कर रहा है तो उसे बदनाम करेंगे। जितना टाइम दूसरों को नीचा गिराने में खर्च करते हो, उतना समय अपने को ऊपर उठाने में लगाते तो आप बहुत ऊपर उठ जाते। लेकिन पूरी एनर्जी लोगों को गिराने में लग रही है कि उसे गिराया कैसे जाए। एक गांव में एक आदमी लालटेन लेके आया। ये उस जमाने की बात है जब पहला पहला लालटेन लॉन्च हुआ था। नया नया लालटेन, लालटेन जानते हो? कांच लगा रहता था, अंदर बत्ती थी, जला दो, तूफान में भी जलता था वो। तूफान में भी एक आदमी लाया लालटेन और आंगन में लटका दिया। अब उसके चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश। उस जमाने में जब लाइट वाइट का जमाना, पुरानी बात है, एक आदमी लालटेन लाया। अब गांव भर के लोग लालटेन देखने आए। भाई ये लालटेन क्या होता है, देखें चलो। सब लोग आए और जब सब लोग आए तो देखा कि उसके आंगन में प्रकाश था। लग ही नहीं रहा था कि रात हो गई, क्योंकि पहला पहला प्रकाश देखा था इस तरह का। दीपक को तो छाया चाहिए, पर लालटेन तो हवा में भी जल रहा है। तो वो आंगन में लटका और चारों ओर प्रकाश फैला रहा था। तो अब गांव वाले भैया बैठ गए चारों ओर और सोचे कि देखो, अपने घर तो लालटेन है नहीं, अपने घर में तो प्रकाश है नहीं, उसका लालटेन है। ऐसा करो, उसके लालटेन का कांच फोड़ दो। तो अपना भी अंधकार है, उसका भी है, क्योंकि उसका प्रकाश चुभ रहा है। आजकल लोग अपने अंधकार से परेशान नहीं है, दूसरों के प्रकाश से परेशान है। तुम प्रकाशित क्यों हो? एक जुगनू के पीछे सांप पड़ गया। जुगनू समझते हैं? इतना सा एक कीड़ा होता है, वो चमकता है। पहले बहुत दिखता था गांव खेड़े में, अब तो कम दिखता है। जुगनू, उसका पीछे का हिस्सा ना बिल्कुल प्रकाश, ऐसे जैसे बल्ब जल रहा हो, उसे जुगनू कहते हैं। आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा, एक जुगनू था, उस जुगनू के पीछे सांप पड़ गया। जुगनू आगे आगे भागे, सांप पीछे पीछे भागे।
बड़ी देर बाद जुगनू ने सांप से कहा कि भाई साहब, जुगनू ने कहा सांप भैया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो तुम मेरे पीछे भाग रहे हो, मुझे मारना चाहते हो। सांप ने कहा कि देख जुगनू, मेरी तेरे से कोई वैसे वास्तविक दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन तू जो चमक रहा है ना, तेरी चमक से मैं परेशान हो रहा हूं। तू चमक क्यों रहा है, इसलिए तुझे मारना चाहता हूं। आजकल लोग परेशान क्यों हैं? दूसरों की चमक से, दूसरों की तरक्की से, दूसरों के उत्थान से। इसलिए मेरी माँ, अब गांव वालों ने प्लान किया कि चलो, या तो ऐसा करो कि अपन लोग भी सब लोग लालटेन ले आए। तो सब लोग लालटेन लाने की क्षमता में नहीं थे, तो जब अपना नहीं आ रहा है तो ऐसा करो इसका भी कांच तोड़ दो। अब जब वो सो गया तो दूर से ये पत्थर निशाना लगा रहे गांव वाले, निशाना लगाए, पर निशाना लगाने उसकी नींद खुल गई। वो नींद खुली तो उसे लगा अच्छा लालटेन जला रह गया, बुझा के अंदर कर लिया। अब गांव वाले फिर परेशान, भाई बुझ नहीं पाया इसका, कल ट्राई करेंगे। कल फिर उसका लालटेन जलाइए, फिर पहुंच गए पत्थर लेके। बस मेरी माँ, आपसे मैं यही प्रार्थना करता हूं कि अपने को प्रकाशित कीजिए, दूसरे के प्रकाश को छेड़िए मत। क्योंकि यदि आपने दूसरों के जीवन में अंधकार दिया तो आपके जीवन में फिर ऐसा अंधकार आएगा कि वो लालटेन से भी मिटने वाला नहीं है। इसलिए बार बार एक बात, भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा। किसी की निंदा ना करना। जो खा रहा है वो अपने भाग्य का है। हमारा पड़ोसी तरक्की कर रहा, भाई और कर। हमारे भाग्य में जितना था, हमें राम के भाग्य में वनवास था तो वनवास चले गए नहीं। हाँ, कोई धनवान है, कोई कंगाल है, क्या बताएं। अपने कर्मों का फल सब पाए। ये संसार है, एक धनवान है, एक कंगाल है, क्या बताएं। अपने कर्मों का फल सब पाए। एक अमीर एक गरीब, कौन जाने कौन किस भाग्य का खा रहा। इसलिए हम कौन होते हैं किसी को कुछ कहने वाले। आप तो बिंदास रहा करो। आप जितना आपको दिया ईश्वर ने उसमें आप खुश रहा करो। आप ये मत कहा करो कि उसके पास ज्यादा है कि कम। हम कैसे हैं, बस हम नमक रोटी खा रहे हैं, खुश रहो। हलवा पूड़ी खा रहे हो, खुश रहो। एक धनवान है, एक कंगाल है, क्या बताएं। सब लोग अपनी करनी का फल सब पाए। सच बताओ, यही सत्य है ना? बोलो हाँ। एक महलों में रहती है रानी, एक कुटिया की कहती कहानी। समय देखो, एक रानी है, रानी, और उसी रानी के यहाँ एक नौकरानी है। हाँ या ना? दोनों एक ही जगह है, लेकिन दोनों में अंतर। एक रानी है और दूसरी। एक महलों में रहती है रानी, एक कुटिया की कहती कहानी। झाड़ू देती फिरे, आंसू पोंछत फिरे,
क्या बताएं। अपनी करनी का फल सब पाएं। सब अपने कर्मों के अनुसार, कोई राजा है, कोई रंक है, कोई अमीर है। एक सोने की थाली में खाता, आज भी ऐसे लोग हैं जो सोने की थाली पे खाते हैं। एक सोने की थाली में खाता, एक रोटी का टुकड़ा न पाता। हाथ जोड़त फिरे, आंसू पोंछत फिरे, क्या बताएं। अपने कर्मों का फल सब पाएं। ये कर्मों का क्या है? कोई अमीर, कोई गरीब। इसलिए आप जलो ना, ईर्ष्या ना करो, सब आनंद से अपना अपना भाग्य भोग रहे हैं। एक मोटर की करता सवारी, एक सड़कों पे फिरता भिखारी। एक प्लेन पे उड़ रहा है, खुद का हेलीकॉप्टर किसी के पास है। एक तो खुद के हेलीकॉप्टर से चल रहा, और दूसरा एक मोटर की करता सवारी, एक सड़कों पे फिरता भिखारी। हाथ जोड़त फिरे, भीख मांगत फिरे, क्या बताएं। अपने कर्मों का फल सब पाएं। सब क्या पा रहे हैं? अपने अपने। एक बाप की दो बेटियां हैं, तो कोई बेटी अमीर है तो कोई बेटी एक हंस रही है। एक ही बाप की दो बेटियां, और बाप ने बड़े अच्छे से अपनी ओर से तो उसने कोई कसर, कोई कमी ना छोड़ी, पर हर बेटी को अपने भाग्य का सुख दुख तो मिलना है। कितने भी अमीर के घर ब्याह दो और कितने गरीब के घर ब्याह दो, यदि उसके भाग्य में सुख है तो गरीब अमीर होके सुख भोगेगा, और भाग्य में दुख है तो अमीर गरीब होके दुख भोगेगा। बोलो हाँ, बात सही है। किसने सोचा था कि हरिश्चंद्र को बाजार में बिकना पड़ेगा, पर समय तो किसकी बोली कब लगवा दे। हाँ, समय को भरोसो कौनी, कद पलटी मार जावे। समय को भरोसो कौनी, कद पलटी मार जावे। समय का भरोसा नहीं। समय को भरोसा कहाँ है? अब देखो ना, गुरु वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी लिख लिख बात बतावे। श्री राम जंगल में जावे, किस्मत पलटी खावे। राजा दशरथ प्राण त्याग दे, हाथ लगा नहीं पावे। समय को भरोसो कौनी, कद पलटी मार जावे। राजा हरिश्चंद्र रानी तारावती, रोहिताश कवर कहावे। ऐसो खेल रचियो मेरे दाता, तीनों ही बिक जावे। एक हरिजन एक ब्राह्मण, एक घर दुविधा घर जावे। ऐसो खेल रचियो मेरे दाता, तीनों ही बिक जावे।
समय को भरोसो कौनी, मतलब समय का भरोसा नहीं है, कद पलटी मार जावे। अमीर से, राजा से, इसलिए समय का घमंड ना करना कि मेरा समय है ना साहब, जो समय आपका है ईश्वर की कृपा है। अभिमान ना कर, जितना धन आवे, जितना बड़प्पन आवे, बड़ा बने, उतने झुकते चलो, सहज होते चलो, नम्र होते चलो, घमंड नहीं। बोलो हाँ कि ना। ध्रुव जी महाराज गए, 5 माह मन लगा के तपस्या की, प्राण वायु रोक के, और जो ध्यान किया, देवराज इंद्र का इंद्रासन हिल गया। भगवान के चरणों में इंद्र गए, प्रभु क्या हुआ ये, मेरे सांस नहीं आ रही है। भगवान बोले मेरा भक्त सांस रोक के खड़ा है, तो जाइए दर्शन दो। भगवान बोले ध्रुव जैसे भक्तों को मैं दर्शन देता नहीं, बल्कि ध्रुव जैसे भक्तों का मैं स्वयं दर्शन किया करता हूं। और दर्शन करने भगवान ने ध्रुव जी के लिए हरि अवतार धारण किया। ध्रुव जी के लिए भगवान क्या बने, क्या बने, हरि। और हरि अवतार लेकर भगवान ने ध्रुव जी की रक्षा की, ध्रुव जी ने दर्शन किया। अच्छा, ध्रुव जी स्तुति करना चाहते हैं पर पढ़े लिखे तो है नहीं, तब भगवान ने शंख का स्पर्श गालों में कराया, ध्रुव जी को दिव्य ज्ञान हो गया। अच्छा एक बात बताओ, भगवान ज्ञान देना चाहें तो मूर्ख भी ज्ञानी हो सकता है कि नहीं? मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदम माधवम। भगवान कृपा करें तो गूंगा भी बोलता है और लंगड़ा भी पहाड़ लांघ जाता है। क्यों? कृपा। अच्छा मैं ये एक बात बताओ, कहते हैं ना भाग्य में होगा तो मिलेगा। सबसे बड़ा क्या है? भाग्य। आप लोग रोटियां खाते हो? क्यों भैया? अपने भाग्य की ही खाते हो कि किसी और की? जोर से आप लोग बताओ, रोटियां भाग्य की खाते हो कि नहीं? भाग्य से ऊपर कुछ मानते हो कि नहीं? जोर से ये बताएंगे भैया सारे, दादाजी बताएंगे सभी। भाग्य से बड़ा आप लोग किसी को मानते हो कि नहीं? जोर से। सबसे बड़ा क्या है? कोई चीज बड़ी? जोर से हाँ या ना? ना मैया, क्या बोलती तू? भाग्य से बड़ा कुछ है? आप बताओ, रोटी किसकी खाती हो? अपने पीछे वाली मैया, टोपी वाले दादाजी। किसकी रोटी खाते हो? पीछे वाली मैया, लाल मैया। किसकी रोटी? मैया। किसकी रोटी खाती हो मेरी माँ? अब हम बताएं, आप लोग भाग्य की रोटी खाते हैं, बोलो हाँ। लेकिन ये दास अनिरुद्ध है, मैं भाग्य की रोटी नहीं खाता। मेरे भाग्य में तो अचार रोटी भी नहीं है, मेरे भाग्य में तो चटनी रोटी भी नहीं है, मेरे भाग्य में तो भूखों मरना लिखा है। लेकिन मेरे प्रभु की कृपा है कि उन्होंने पेट भर भोजन दिया है, उन्होंने धाम का वास दिया है। वृंदावन का वास मुझे भाग्य से नहीं मिला, भगवान की कृपा से मिला है। मुझे भोजन भाग्य से नहीं मिलता, भगवान की। भाग्य से बड़ा क्या है? कृपा। सच बताओ, सुग्रीव और विभीषण
विभीषण के भाग्य में लंका थी क्या? विभीषण के भाग्य में तो रावण के लात लिखे थे। विभीषण के भाग्य में रावण के लात मार के निकाल दिया रावण ने विभीषण को। विभीषण के भाग्य में तो रावण के लात लिखे थे, लेकिन जब राम की कृपा हुई तो वही लात खाने वाले विभीषण को लंका का राजा बना दिया कि नहीं? बताओ, ये भाग्य था कि कृपा थी? मैया पीली मैया सो रही हो नमा, रात को क्यों नहीं सोती हो? हैं? कथा में ही क्यों सोती हो? तो भाग्य से बड़ी क्या है? सुग्रीव के भाग्य में बाली के लात लिखे थे, लेकिन जब राम की शरण में आए तो किष्किंधा के राजा बन गए। सच बताओ, आप लोग भाग्य की रोटियां खाते हो, ये वृंदावन आप लोगों को मिला, कोई भाग्य में थोड़ी था। ये तो कृपा हो गई आप लोगों पर तो मिल गया, ये भाग्य से नहीं मिला, ये तो किससे मिला? कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी।